हेलो एवरीवन, तैयार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 3D वाले चैप्टर में देखेंगे कि अगर एक वेक्टर हमारा गिवन हो तो उसका प्रोजेक्शन अदर वेक्टर पर क्या होता है। ठीक है, तो वैसे तो हमने प्रोजेक्शन के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा किया है, बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे, काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें पता करना है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ये मेरा वेक्टर वेक्टर बी है और इस पर प्रोजेक्शन डालना है किसका, वेक्टर ए का। बोला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर क्या होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है 90 डिग्री पर इसको बनाऊंगा और मान लेता हूँ इसके दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा एंगल है। तो ये जो अगर मैं मानता हूँ इसको ए और इसको मैं मानता हूँ एम, तो जो ए एम डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये मेरा प्रोजेक्शन होगा। किसका प्रोजेक्शन होगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है, ए एम डिस्टेंस क्या होने वाली है। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है, अगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इक्वल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी वेक्टर ए है, ए वेक्टर ए यानी कि ए वाली जो सॉरी जो ए एम लेंथ है, ठीक है, ए एम लेंथ यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ जो ए एम लेंथ है, ठीक है, ए एम अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। तो यहाँ से मेरा ए एम आ जाएगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ए एम हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ये चीज़ हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा, दूसरा चीज़ हमारा होता है, एक होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ये क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए और इंटू में मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2, अब दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको क्या कॉमन दिख रहा है। आपको ये चीज़ दिखेगा कि इसमें हमारा वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू में ए एम, ये चीज़ हो जाएगा। यानी ए एम इक्वल्स क्या हो जाएगा मेरा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर बी। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर कोई वेक्टर गिवन हो, ठीक है, अगर ए बी वेक्टर हो और उसका जो है आपका मॉड निकाला गया हो, उससे डिवाइड किया गया हो, तो आपका वो क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर आता है, यूनिट वेक्टर आता है। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से। ठीक है, यानी कि जो भी वेक्टर होगा, सपोज करो कि आपका एक्स एक वेक्टर है और इसका हमें यूनिट वेक्टर लिखना होगा, तो हम कैप लगा देंगे इस तरह से। तो ए एक्स कैप इसको पढ़ेंगे, ऐसे इसको पढ़ेंगे बी कैप, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो हमें क्या मिला, हमें दो चीज़ें मिली। एक तो हमें मिला था यहाँ पर कि मॉड ऑफ ए इंटू में कॉस थीटा होता है, और दूसरा होता है वेक्टर ए डॉट में बी कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो दो चीज़ें हैं, दोनों को हम यहाँ पर नोट करेंगे। इनको हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट में बी कैप इक्वल्स में हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू में कॉस थीटा, और ए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कैसे है ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, हम क्या करते हैं कि कोई भी वेक्टर है, जिस वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन निकालना होगा, यानी प्रोजेक्शन का मतलब कि अगर सपोज करो इस तरह से हमारा वेक्टर है, ए वेक्टर ए है जिसको मैं मूव करा रहा हूँ, और इसका मुझे प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस पे ला के रख रहा हूँ वेक्टर बी पर। ए वाला मेरा क्या है, ए वाला मेरा वेक्टर बी है, ए वाला जो है ए वेक्टर बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेक्टर ए को वेक्टर बी पे ला के रख रहा हूँ, इस तरह से, कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। यानी कि इसका जो मॉड है, ठीक है, इसका मॉड है, सॉरी, ये जो वेक्टर ए है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली डायरेक्शन में ला रहा हूँ, बी वाले के। तो आपका जो है यूनिट वेक्टर जब भी आपको मिलता है, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने में। ठीक है, आपको क्या पता है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, और क्या होगी, इसमें एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, तो मैग्नीट्यूड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, बट जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, ये हमारा क्या करेगा, ये डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये, अब ये देखो आपको ये चीज़ पता होगी
कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा जो क्वांटिटी आती है वो क्या आती है, वो रहती है हमारी स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है ये वेक्टर नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक तरह की लेंथ मिलने वाली है। तो आप कुछ इस तरह से इसको याद कर सकते हो कि वेक्टर ए है, इस ए जो है इसको हम किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, वेक्टर बी की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब वेक्टर बी की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का यूनिट वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस यूनिट वेक्टर से आपको इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोजेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा आपको ये चीज़ तो पता ही था कि यार मॉड ऑफ ए इंटू में कॉस थीटा ए आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होगा। तो इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये चीज़ आपके काम आएगी आगे बहुत सारी जगहों पर। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब अगला हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए। ठीक है, जो भी हमारी ये लाइन है या वेक्टर आप बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल। तो ये चीज़ हमें गिवन है, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग गिवन है। और जो हमारी लाइन एल है इसके जो है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। ठीक है, तो अब हमें इसका जो है कैसे फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन। तो अगेन हमें जो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो ए वाला वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या पता है, ए यूनिट वेक्टर एक तरह से है, एल एम एन आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि इस लाइन का हमें यूनिट वेक्टर पता है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमें वेक्टर बी तो पता है, वेक्टर ए नहीं पता है। वेक्टर ए कैसे पता हो जाएगा, हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारा वेक्टर ए बी निकल गया। और इसके जो हमें यूनिट वेक्टर पता है, तो बस प्रोजेक्शन हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्शन हमारा हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट में जो भी हमारी लाइन एल है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, इस तरह से बोल सकता हूँ। अब दोनों का जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो आपका क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस y2 माइनस y1 इंटू में m प्लस z2 माइनस z1 इंटू एन हो जाएगा। तो आपका ये आ जाता है प्रोजेक्शन। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, आपको बस समझना है चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, बाकी जब आप सवाल करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को करोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी कि हमारी जो थ्योरी जब जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो कैसे जो हम उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।